देश के लाखों NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, यहां पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट मैराथन बहस के बाद क्या निकलेगा निष्कर्ष और क्या चयनित होंगे बाहर। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवगत कराएंगे क्योंकि लगातार देखा जा रहा है, माध्यम से चाहे जो भी हो आपको अवगत कराया जा रहा है कि यहाँ पर चयनित बाहर होंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से NIOS डीएलएड बाहर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बात कर ले यहाँ पर NIOS डीएलएड, सभी को पता है कि पूर्व में जो शिक्षक कार्यरत थे उनको एक महत्वपूर्ण कोर्स कराने का सरकार ने निर्देश जारी किया। अगर बात करें तो उत्तराखंड के अलावा कई सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रही और उनको 18 माह का कोर्स करवाया गया और साथ ही साथ उनका प्रशिक्षण वाला 6 माह का जो समय था कहीं ना कहीं उसी में काउंट कर लिया गया। तो इस हिसाब से उनको प्रशिक्षण प्राप्त की अगर बात की जाए तो टोटल 24 माह का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। लेकिन जब उन्होंने मांग की कि उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए तब ये स्थितियां उत्पन्न हुई। कहीं ना कहीं NCT ने भी एक नोटिस जारी की और उनको कहा कि ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं है। इसके बाद ही मुद्दा आगे बढ़ता गया और कई सारी सरकारों की तरफ से उन पर कहीं ना कहीं संज्ञान नहीं लिया गया। अंततः ये मुद्दा जुड़ा, सबसे अहम मुद्दा उत्तराखंड का है। ये उत्तराखंड में जो आपकी शिक्षक भर्ती आई वहाँ से पहले शिक्षा विभाग ने अभ्यर्थियों को मौका दिया जो NIOS के माध्यम से डीएलएड किए हुए शिक्षक थे और उसके बाद सरकार ने उनको बाहर कर दिया। उसके बाद इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाइयाँ हुई। आप अगर देखें तो ये हाई कोर्ट की जो सुनवाई है वहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी जीत NIOS डीएलएड को मिली और बीएड और साथ साथ सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा। उसके बाद सरकार और बीएड ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लगातार सुनवाई के बाद कल महत्वपूर्ण और मैराथन बहस देखने को मिली। इस मैराथन बहस के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर लगातार देखें तो लगातार आपको अवगत कराया जा रहा है कि NIOS डीएलएड बाहर होता दिख रहा है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि NIOS डीएलएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, लाखों अभ्यर्थियों से मेरी एक ही निवेदन है, कृपया आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। कोर्ट आप सभी लोगों के विपक्ष में कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेने जा रहा है कि सीधे तौर पर आपको बाहर कर दिया जाए। लेकिन साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है वो ये उठ रहा है, क्या NIOS डीएलएड के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं क्या उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा जो पूर्व में चयनित हुए हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई सुनवाई के दौरान निर्देश जारी नहीं किया गया है। उस बात को हम फिर से दोहराएंगे। कहीं ना कहीं अगर बात करें, जस्टिस VR गवई की बेंच ने स्पष्ट किया है कि जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वो सारे ऑथेंटिक पॉइंट जानने का प्रयास किया है जिस आधार पर इस महत्वपूर्ण फैसले को दिया जा सके। और कोर्ट ये चाह रहा है वो उचित फैसला हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आएगा तो वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों जो आपके डीएलएड NIOS के माध्यम से किए हुए अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य का तय करने का कार्य करेगा। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो अभी जो प्रयास हैं, क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, तो अभी कह पाना बिल्कुल मुश्किल है और बिल्कुल तय समय है। आप लोग धैर्य बना के रखें क्योंकि कोर्ट ने उन सभी पॉइंट्स को जानने का प्रयास किया है जिस आधार से कहीं ना कहीं इसका निष्कर्ष निकल सके। कोर्ट का कार्य यही है कि सभी तथ्यों को देखा जाए, सभी आर्गुमेंट को देखा जाए और उसके बाद निर्णय लिया जाए। हालांकि अगर साथियों बात करें तो इस प्रकार से सरकारें अपना हाथ इसलिए पीछे खींचने का प्रयास कर रही हैं कि जो NCT की तरफ से निर्देश जारी किया गया उसको आधार बना करके स्पष्ट किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे कहीं ना कहीं आपको अवगत कराई जा रही सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही होंगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी NIOS डीएलएड जो चयनित है वो बाहर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको मौका नहीं मिलेगा। तो चयनितों को लेकर के अगर साथियों स्पष्ट कर दें तो किसी भी तरीके से जो भी विज्ञापन जारी किया जाता है उसके कुछ नियम और चीज़ें होती हैं, उनके आधार पर ही भर्ती आगे बढ़ती है। अगर साथियों इसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो कई सारी भर्तियां हैं जो आप देखेंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप ले लीजिए तो अभी ताज़ा हालात में आपने डबल बेंच का एक मामला निस्तारित हुआ है 12,460 शिक्षक भर्ती का, जिसमें अगर साथियों बात करें तो इट इज़ कहीं ना कहीं वो भर्ती आगे प्रोसेस में आई है। और जो हाई कोर्ट ने आपके परिप्रेक्ष्य में फैसला लिया है, जिन राज्यों में आपके परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट के माध्यम से निर्णय आया है, आपको जीत प्राप्त हुई है तो उसके मानक भी थे और उन आर्डर्स पर भी कोर्ट का संज्ञान जरूर रहेगा। इसी के तहत ही आपको आपका आदेश प्राप्त होगा, आपका जो भी रिजर्व आर्डर है वो आएगा और उसके आधार पर भी आगे की चीज़ें होंगी।
होगी। ये कह पाना कि चयनितों को बाहर कर दिया जाएगा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो भर्ती के नियम होते हैं उस अनुसार अगर आपको चयन प्रदान किया गया है तो किसी भी तरीके से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो सरकारों की तरफ से किसी भी अगर राज्य को हम देखें, वहाँ से अगर चयनितों को ये कोर्स कराया गया है और उसके माध्यम से जो है उनका चयन आगे बढ़ाया गया है, तो किसी भी तरीके से उनको हताश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करेगा कि आपको जो है कहीं ना कहीं उन चयनितों पर जो है कहीं उनको बाहर किया जाए। इससे कहीं ना कहीं एक नहीं दो नहीं लाखों जो है कहीं ना कहीं हमारे डीएलएड धारियों को जो भविष्य की बात है उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट का फैसला जरूर देखने को मिलेगा। आश्वस्त रहिए, किसी भी तरीके से आपके लिए कोई भी ऐसा जो है कहीं ना कहीं जजमेंट नहीं देखने को मिलेगा कि किसी भी तरीके से उन चयनितों को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो। हालांकि बात रह गई कि आगे की जो भर्तियां प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो एक मौका तलाशने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट आदेश करे और इनको भी जो है भर्ती प्रक्रिया में लेकर आए। तो साथियों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकता है। इसके लिए कोई ऐसी जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से कोर्स बनाया जा सकता है जिससे स्थितियां स्पष्ट हों। आप सभी देखें तो देवेश शर्मा के आर्डर के हिसाब से जो है बीएड डिग्री धारक अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। तो ये जो NIOS डीएलएड के हमारे लाखों अभ्यर्थियों का प्रयास है कहीं ना कहीं सराहनीय है, और अगर पक्ष में फैसला आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रास्ता खुलेगा और उनके लिए भी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। बात करें तो यहाँ पर बीएड डिग्री धारकों की तरफ से जो ये संज्ञान में चीज़ें दी गई हैं, आदेश में उनको बाहर किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का अगर हम आदेश पढ़ें तो किसी भी तरीके से वहाँ ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि डीएलएड के जो भी कैंडिडेट हैं कितने माह का कोर्स किए हों उनको जो है रखा जाएगा, 24 माह या 18 माह की स्थितियों को स्पष्ट नहीं किया गया है। केवल डीएलएड और समकक्ष अर्हता वालों को ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब जो है आगे की भर्तियों में मौका दिया जाएगा। तो आपको अवगत करा दें, आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, फैसला जो भी होगा वो कोर्ट का जो है सर्वमान्य होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से ऐसा कोई महत्वपूर्ण आदेश नहीं जारी करेगी जिस हिसाब से कहीं ना कहीं एक स्टेट नहीं कई सारे स्टेट के जो NIOS के माध्यम से डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका जो है कहीं ना कहीं अहित नहीं होगा। ये बिल्कुल भी सटीक जानकारी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों पर जो है विचार करता है, उन तथ्यों उन आर्गुमेंटों के हिसाब से जो मामले को फाइनल करता है। और आपको बता दें, जैसा कि आप देखें तो बीएड वर्सेस जब BTC का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, पूरा का पूरा यही जो था सभी कह रहे थे कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अंततः आपने देखा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो मानक के अनुसार ही कार्य होगा और NIOS डीएलएड किसी भी तरीके से मानक के प्रतिरूप नहीं है। सरकार ने जो मानक बनाए थे उसी हिसाब से कहीं ना कहीं ये कोर्स समस्त जो है अभ्यर्थियों को कराया गया है। तो इस हिसाब से अभी आपको प्रयास करने की सख्त जरूरत है। आप प्रयास करते रहें, प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और जो आर्डर आने पर ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो हमने आपको अवगत कराया है कहीं ना कहीं इस परपेज में आपको ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप पूरी सुनवाई को एक बार समराइज करेंगे, एक बार सुनेंगे तो स्पष्ट हो जा रहा है, कहीं भी जस्टिस ने ये नहीं कहा है। फिर यही पूछा गया कि 18 माह का कोर्स फिर किस लिए जो है सरकारों ने इसको जो है डिजाइन किया, क्यों ये कोर्स डिजाइन किया गया, इसके पीछे क्या कारण था। कहीं ना कहीं इस पर जो है सरकार की जो चीज़ें हैं उनको भी देखा जाएगा। अगर सरकार ने यहाँ पर कोर्स को डिजाइन किया है तो उसके पीछे अहम कारण जरूर होगा। और अगर 18 माह का कोर्स कराया गया था तो क्या उन चयनितों के लिए नहीं कराया गया था जो कहीं ना कहीं कार्यरत थे, और कार्यरत होते हुए अगर उनको ये 18 माह का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं जो इंटर्नशिप के 6 माह की बात है तो वो स्पष्ट हो जाता है कि आप सभी को पता है जो अब 2 वर्षीय डीएलएड कहें BTC कहें डिप्लोमा वर्तमान में गतिमान है, उनमें स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें कि इसमें जो है आपका एक इंटर्नशिप का जो कार्यक्रम होता है उसी को लेकर के सारा विवाद खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से भी स्थितियाँ देखने को अगर हम ले जाएं तो कहीं ना कहीं NIOS के माध्यम से डीएलएड अभ्यर्थियों का जो है कहीं ना कहीं अहित नहीं होता दिख रहा है। लेकिन जैसा कि आपको अवगत करा दें, सारे जो है कहीं आपको अवगत कराए जा रहे हैं, तथ्य अवगत कराए जा रहे हैं। अभी किसी भी तथ्य को हम
सटीक नहीं मान सकते हैं कि इस बिहाफ पर जो है एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ फैसला जाएगा। जहां तक ये अनुमान आ रहा है कि जो सुनवाई हुई उसे स्पष्ट हो रहा है, जस्टिस ने जिस प्रकार इस मैराथन बहस को देखा है, सुना है, आर्गुमेंट को जाना है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पॉइंट को जो है कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु को समझा है, पॉइंट आउट किए गई हैं चीज़ें, उसी के हिसाब से जजमेंट आपको देखने को मिलेगा। आशा करेंगे समस्त जितने एनआईओएस डीएलएड डिग्री धारक हैं इस वीडियो को सभी अपने साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आपको यही चीज़ें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि एनआईओएस डीएलएड बाहर हो गया है और किसी भी तरीके से उसको जो है बाहर करने का प्रयास किया गया। अभी ऐसा कुछ नहीं है। जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि सभी को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। अगर कोई अन्य अपडेट आता है आपकी इस भर्ती को लेकर के, कोई अन्य प्रश्न आपका आता है उसको लेकर के हम वीडियो के माध्यम से फिर से आपको अवगत करा देंगे। जैसे कि आपका प्रश्न था कि चयनित बाहर होंगे क्या, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर होगा, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत करा दी हैं। तो साथियों जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी भर्ती से संबंधित, आपके एनआईओएस डीएलएड से संबंधित होगी वो इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रदान की जाएगी। इसी आशा के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।